जादुई कद्दू का बेल। श्याम सुंदर और रंगनाथ दोनों सगे भाई थे। उन दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। श्याम सुंदर विवाहित था और उसकी पत्नी का नाम धनलक्ष्मी था। रंगनाथ अविवाहित था। श्याम सुंदर अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। जबकि रंगनाथ बिना किसी नौकरी के बेरोजगार था। उनके पिता ने किसी कारण से मरने से पहले अपने पास के 2 घर बेटे को एक एक करके दे दिया। श्याम सुंदर ने अपने पिताजी से कहा, अरे पिताजी, उसे घर क्यों? उसकी कोई पत्नी या परिवार है क्या? मैं दोनों घर अपने पास रखूंगा। रंगनाथ मेरे साथ मेरी देखभाल में ही रहेगा, ऐसा कहता है। यह जानते हुए कि श्याम सुंदर और उसकी पत्नी दोनों ही लालची है, पिताजी ने कहा, नहीं, मैं दोनों को बराबर हिस्सा दूंगा। और उन्होंने तुरंत कागजात लिखवा कर दे दिए। तब से धनलक्ष्मी ने अपने देवर के प्रति नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। वो रंगनाथ को तीखे और कड़वे शब्द बोलकर परेशान करने लगी। रंगनाथ ने अपना सामान लिया और अपने पिता द्वारा दिए गए घर में रहने चला गया। 6 महीने के अंदर ही रंगनाथ की शादी हो गई और उसको एक अच्छे स्वभाव वाली पत्नी मिली। उसका नाम सुशीला था। सुशीला के आते ही उसने आते काम करना शुरू किया अपने पति की मदद से। अपने घर के पीछे आंगन में, जो घर की जगह से ज्यादा बड़ी थी, वहां पर सब्जी पौधे लगाए। वह उन्हें बेचकर घर चलाती थी, जिससे कोई कमी नहीं होती थी। इतना ही नहीं, जो सब्जियां उपयोग होने के बाद बच जाती थी, उन्हें वो हर रोज उन लोगों को मुफ्त में बांट देती थी। रंगनाथ भी अच्छे दिल का आदमी था, इसलिए वह अपनी पत्नी की बात सुनता था। श्याम सुंदर और धनलक्ष्मी प्याज का व्यापार और वसूली करते थे। वो छोटा या बड़ा कोई भी पैसे उधार लेने वालों से ब्याज पर ब्याज और इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वसूल करते थे और निर्दयता से पैसे इकट्ठा करते थे। यदि कोई पुरुष समय पर पैसे नहीं चुकाता था तो श्याम सुंदर उनको डांटना फटकारना करता था और पीटता भी था और तानाशाही का व्यवहार करता था। और धनलक्ष्मी, जो महिला उनसे उधार लेकर चुका नहीं पाती, उनके घर पर कठिन से कठिन काम करवाती थी। इसके बाद भी अगर कोई कर्ज नहीं चुका पाता तो उनके घर जाकर उनके बर्तन लाती थी और बेचकर पैसे वसूल करती थी। इस तरह वो पति पत्नी बहुत दुष्ट के नाम से जाने जाते थे। एक दिन उनके घर के सामने एक झोला लिए लंबी दाढ़ी वाला एक भिखारी खड़ा हुआ। चिल्ला रहा था, मुझे भूख लगी है, माता मुझे थोड़ा खाना दे दो। धनलक्ष्मी ने चिढ़कर उसको भाग जाने को कहा। उस आदमी ने कहा, माँ, मैं कल से कुछ नहीं खाया, माँ बस एक मुट्ठी चावल दे दो माता, ऐसा कहा। धनलक्ष्मी ने कहा, मैं मुफ्त में कुछ भी नहीं दूंगी, एक मुट्ठी चावल के 10 रुपए होंगे, क्या तुम दोगे? वो भिखारी ने कहा, माँ मेरे पास पैसे नहीं है, ये देखो मेरे पास बस ये अंडा है। और उसने जेब से एक मुर्गी का अंडा निकालकर दिखाया। धनलक्ष्मी ने कहा, सिर्फ 4 रुपए का अंडा देकर तुम 40 रुपए का खाना चाहते हो? और उसने धड़ाम से दरवाजा बंद कर दिया। उस आदमी ने गहरी सांस ली और पास में रंगनाथ के घर के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे एक मुट्ठी भर खाना दे दो। सुशीला ने उसे देखा और कहा, अरे आप कितने भूखे होंगे, अंदर आ जाइए। भिखारी, अरे माँ अंदर क्यों, मैं यहीं पर ठीक हूँ, थोड़ा सा खाना दे दो, अगर थोड़ा खाना दे दोगी तो मैं खाना लेकर चला जाऊंगा। सुशीला, मैं आपको आधा भूखा नहीं जाने दूंगी, अंदर आइए बोलकर जबरदस्ती अंदर लेकर गई। उसने उसे थाली में सभी प्रकार के व्यंजन के साथ भरपेट भोजन दिया। भोजन करने के बाद उस आदमी ने कहा, तुम अन्नपूर्णा हो, और झोले में से अंडा निकाल कर दिया और कहा, इस अंडे से निकलने वाली मुर्गी को प्यार से पालना, इससे तुम्हारा भला होगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन उस अंडे से एक मुर्गी का बच्चा निकला। वो आंगन में पेड़ों के बीच में घूमते हुए बड़ा हो गया। एक दिन जब सुशीला और रंगनाथ आंगन में थे तो वो मुर्गी अचानक उड़ी और पक्षी की तरह कहीं चली गई। और कुछ देर बाद वो लौटी और अपनी चोंच में एक बीज दबाकर सब्जियों के बेलों के बीच में मिट्टी में गाड़ दिया। देखते ही देखते उस बीज में से एक कद्दू की बेल ऊपर उठी और तुरंत बढ़कर बड़ा हो गया। उस पर केवल एक ही बड़ा कद्दू लगा। यह सब आश्चर्य से देखकर सुशीला ने उस कद्दू को तोड़ा और फोड़ दिया।
अंदर से हीरे और सोने के सिक्के गिरे। सुशीला प्रसन्न होकर कहा, भगवान ही उस आदमी के रूप में आकर हमें ये प्रसाद देकर गए हैं। जब यह बात आस पड़ोस के लोगों को पता चली तो वो लोग सभी आए और सुशीला और रंगनाथ की प्रशंसा की और कहा, भगवान ने आप जैसे अच्छे लोगों पर दया की है। यह बात धीरे धीरे धनलक्ष्मी और श्याम सुंदर के कानों तक भी पहुंच गई। श्याम सुंदर रंगनाथ के पास गया और उससे बोला, अरे भाई, मुझे वह मुर्गी एक बार के लिए दे दो, मैं भी पैसों की तंगी में हूँ। रंगनाथ ने कहा, ठीक है भैया, ले लो, तुम्हारे अलावा हमारा और कौन है। और जब वो मुर्गी देने लगा तो वो मुर्गी पंख फड़फड़ाती है और श्याम सुंदर के पास जाने के लिए मना करती है। फिर भी श्याम सुंदर ने जबरदस्ती उसे लिया और घर ले गया। धनलक्ष्मी ने श्याम सुंदर से मुर्गी छीन ली और आंगन में चली गई। मुर्गी धनलक्ष्मी के हाथों से उड़कर चली गई और वापस आकर अपनी चोंच में बीज दबाकर जमीन में गाड़ दिया और फिर उड़कर चली गई। धनलक्ष्मी और श्याम सुंदर तुरंत बड़े हुए कद्दू की बेल के पास गए, उस पर लगा कद्दू लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। उस कद्दू के फटने से उसमें से अनेक सांप बाहर निकले और उन्होंने पति पत्नी को चारों ओर घेर लिया और पूरे शरीर पर काट लिया। जब लोगों ने उन स्वार्थी पति पत्नी को कहा, जिनमें दूसरे के लिए कोई दया नहीं थी, वो ऐसे ही मरे पड़े हुए मिलते हैं, और सांपों को प्रणाम किया और वो सांप रेंगते हुए वहां से चले गए।